ईरान से हमारा मुआहिदा ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगा। ये ऐसा मुआहिदा होगा जिस पर दुनिया फख्र करेगी। अमरीकी सदर का नया पैगाम, खुद को शानदार मुज़ाकरात कार करार दे दिया। कहा किसी बुरे मुआहिदे पर जल्दी नहीं करूंगा। अगर डील ना हुई तो लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के आगाज से अब तक 27 जहाज वापस भेजे जा चुके हैं। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता, जंगबंदी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल, करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका की हठधर्मी, ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान, घेराव का खात्मा मुआहिदे से मशरूत कर दिया। जंगबंदी खत्म होने पर ईरान पर बमबारी की वार्निंग, खुद को मुज़ाकरात शानदार कार करार दे दिया। कहा किसी बुरे मुआहिदे पर जल्दी नहीं करूंगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत, अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म नहीं करूंगा। ईरान के पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मुज़ाकराती कार्ड है। ईरान ने वादों और मुआहिदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद करार दे दी। अमरीका की जानिब से मिलने वाले गैर तामीरी और मुतजाद इशारे तल्ख पैगाम करार दे दिए। किसी सूरत दबाव में न आने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। ईरानियों को अमरीकी हुकूमत के रवैये के बारे में अच्छी तरह इल्म है। अमरीका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। समुद्री नाकाबंदी पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात, अमरीका पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। बातचीत की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। तेहरान का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई कहते हैं अमरीका ने अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकली पर बात नहीं होगी। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालिबात पर इसरार कर रहा है। यकतरफा तौर पर सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकते। मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद है और ना ही मायूस। गुज़श्ता तजर्बात ने ईरान को हकीकत पसंद बना दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान भी मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम। खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर गौर कर रहा है। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने का इम्कान है। जंग किसी के मफाद में नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सिफारती कोशिशों के हामी। कहा दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं ईरान ने अपनी रेड लाइन्स बता दी हैं। अमरीका और इसराइल ने शरात का एहतराम ना किया तो नताइज भुगतना होंगे। रूसी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी की कोशिशों और अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान सालिस मिशन मुफाहमत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका और ईरान के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। दोनों ममालिक के सफ़ीरों ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने तनाज़े का देरपा हल खित्ते के इस्तेहकाम व अमन का ज़ामिन करार दिया। कहा हर पाकिस्तानी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो है। जंगबंदी के दौरान अमरीका की जारहियत, ईरानी बहरी जहाज तहवील में ले लिया। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी अमले पर नाकाबंदी तोड़ने का इल्जाम। शिमाली बुहिरा अरब में बंदरबास की तरफ जाते जहाज के इंजन रूम को फायरिंग से निशाना बनाने की तस्दीक। ईरानी फौज का शदीद रद्द अमल। अमरीका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा ईरानी अमले की मौजूदगी के बायस रद्द अमल में ताखीर हुई। अरकान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के बाद जवाब देंगे। अपनाए हुर्मुज़ में समुद्री आमदोरफ्त तातुल का शिकार। ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक किसी ऑयल टैंकर ने आज आबी गुजरगाह को अबूर नहीं किया। सिर्फ 2 टैंकर्स अपनाए हुर्मुज़ के रास्ते खलीज फारिस में दाखिल हुए। एक LPG और दूसरा केमिकल का था।
ईरानी कार्गो जहाज पर अमेरिकी हमला, चीन और रूस का इजहार तशवीश। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। कहा सूरत-ए-हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई, मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने का अज़्म। रूस जरूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है। उम्मीद है बातचीत का अमल जारी रहेगा। चीनी सदर का आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फौरी और जामे जंगबंदी की जरूरत पर इत्तेफाक। तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों का जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमेरिका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। गैर मुल्की सिफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। जंग में 3,375 ईरानी शहीद हुए, 496 खवातीन भी शामिल। ईरानी हुक्काम ने तफसीलात बता दी। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी पर 2 अफराद को फांसी दे दी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। लबनान के इलाके कुफर किला पर बमबारी। सरहदी इलाकों में लोगों की घरों को वापसी रुक गई। शहरियों को दरियाए लितानी से दूर रहने की वार्निंग। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। सेहूनी कॉन्वॉय पर हमला, 8 गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। स्टॉक मार्केट संभलते संभलते फिर लड़खड़ा गई। उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मनफी इख्तिताम। 1,742 पॉइंट्स कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 95 और अमेरिकी क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड। सोना 4,900 रुपए सस्ता, 5,01,162 रुपए पर आ गया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात। सियासी गहमा गहमी तेज। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा करवाने का आखिरी रोज। 24 जनरल नशिस्तों पर सैकड़ों कागजात नामजदगी जमा। नवाज शरीफ की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम समेत दीगर अरकान की शिरकत। पार्टी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में तनहा हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार। सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा। नवाज शरीफ कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। तामीर और तरक्की का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। हारियों के लिए रिलीफ। वजीर आला सिंध का बड़ा फैसला। गंदुम फरोख्त की हद खत्म कर दी। छोटे आबादगार बगैर किसी पाबंदी के गंदुम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह को यकीन। पंजाब की बंजर जमीनों को आबाद करके मुआशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी प्लान। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। अलीवाला श्रिम्प स्टेट के लिए महज अराजी का 90% रकबा क्लियर। शाहगढ़ श्रिम्प फार्म में तरक्याती काम 90% मुकम्मल। आलमी मयार की श्रिम्प फार्मिंग पंजाब को एक्वाकल्चर का मरकज बनाएगी। मरियम नवाज पुरुमीद। हुकूमत मर्जी से नहीं मजबूरी में बिजली की लोड शेडिंग कर रही है। खित्ते की सूरत हाल और ईंधन की किल्लत के बायस सख्त फैसले करना पड़े। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। शेखुपुरा के लिए 45 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 10 रोज में ग्रीन बसेस पहुंच जाएंगी। लाहौर तक किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 2 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हलाक ख्वारिज में वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार भी शामिल। वहीदुल्ला बनू खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार और मुतादिद हमलों में मतलूब था। कौम की एक बेटी और बेटा वतन पर कुर्बान। खुजदार में शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल और खातून एहलकार की नमाज जनाजा अदा। आला हुक्काम की शिरकत। वजीर आजम का शहीद कांस्टेबल नाज बलोच को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मशकें थंडर 2 खत्म। 2 हफ्ते पर मुहित मशकें चिराच में हुई। दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने एप्स्टीन के दोस्त मेंडेलसन की बतौर सफीर तैनाती पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा मेंडेलसन को अमेरिका में सफीर तैनात करने का फैसला गलत था। मुझे ये तैनाती नहीं करना चाहिए थी।
खलीजी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल में पैसा वापस लाना आसान, मुराद देकर सरमाए को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की अशराफिया ने यूएई में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। प्लेयर रजिस्ट्रेशन शराइत और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन खिलाड़ी पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। 2027 एडिशन के लिए नाअहल करार, PSL से दस्तबरदारी के फैसले पर दिली अफसोस है। दासुन शनाका की शायकीन क्रिकेट से माजरत। PSL 11 में आज मैदान खामोश, कल डबल हेडर 2 वेन्यूज पर शेड्यूल। पहला मैच कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में, दूसरा मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज के दरमियान कराची में होगा। पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी की 15 पॉइंट्स के साथ बादशाहत बरकरार, मुल्तान सुल्तान्स दूसरे नंबर पर। बैटिंग में कौशल मेंडिस 413 रन के साथ सबसे आगे, बाबर आजम 401 रन के साथ दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में सुफियान मुकीम की 17 विकेटें। और रोनाल्डो ने अल नस्र को AFC चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल में अल वसल को 4-0 से रोक डाला। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर का 969वां गोल किया।